न स्पृहो सत्यविन्य सन्नवयवोन्नतः स्माता सादृश भ्रमस्तावद् विकल्पे सति वस्तुतः शातास्तादृश्य भ्रमस्तावद् विकल्पे सति वस्तुतः। और जाग्रस्वापो यथा स्वप्ने तथा विधि निषेधया भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मना भट्टस्यानुभूत्या त्रिस्वन प्रान्धुनते मुनि कार्यकारण वरस्त्वैक्या अर्शनम पटवतंतुवत अवस्तुवाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। यद ब्रह्माणि परे साक्षात् सर्वकर्मा समर्पणम मनोवाक्तानुरूपाता क्रियाद्वैतम तदुच्यते। आत्मा जाया सुतादीनाम अन्येषां सर्वदेनाम यतः स्वार्था कामयोर ऐक्यम द्रव्याद्वैतम तदुच्यते। यद यस्यः बाणे सिद्धम स्याद येन यत्र यतो नृपः सा तेने हित कर्मणि नरो नान्यैरनापदिः एतैरन्यस्य वेदोक्ते वर्तमाना स्वकर्मभिः अग्रहोप्यस्यागतन्यायार राजस्तद्भन्ति भाङ्गराः यथा यूयं नृपदे दुस्तया आपद्गणात् उत्तरतात्मना प्रभु यत्पाल पंकेरुसेवया भवान् आहार्ष निज्जर्ग दिग्गजक्रतून् अहम पुराण भवम कश्चित् गंधर्वा उपबर्हणा नाम्नीते महाकल्पे गंधर्वाणाम सुसम्मतः। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं प्रवृत्ति पूरक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटा करके शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं निवृत्ति पूर्वक। तो पहले उसमें कर्म कांड का वर्णन होता है, बाद में पीछे वेदांतिक उपासना और वेदांत का वर्णन होता है। तो प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है और निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। दोनों मार्गों का वेदों में प्रतिपादन किया गया। और शेन यागादि हिंसा में कर्म और अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मास पशुयाग सोमयाग वैष्णदेव बलि हरण आदि द्रव्य में कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय बगीचा कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगवाना पूर्त कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के कारण बनते हैं। ये सब वेद में बताए गए हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरोडास आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके धूमावानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर के और वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न और वीर के रूप में परिणत होकर के पितृयान मार्ग से पुनः संसार में जन्म लेता है। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जितने होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्ट पूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों को विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देता है। इंद्रियों को दर्शन आदि संकल्प रूप मन में, वैकारिक मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय को आ उ मा इन तीन स्वरों के रूप में रहने वाले ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में, नाद को सूक्ष्मात्मा स्वरूप प्राण में तथा प्राण को ब्रह्म में लीन कर देता है। वह निवृत्ति निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि सूर्य दिन सायंकाल शुक्ल पक्ष पूर्णमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंचता है। और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूलोपाधिक विश्व अपनी स्थूलोपाधि को सूक्ष्म में लीन करके सूक्ष्मोपाधिक तेजस हो जाता है। फिर सूक्ष्मोपाधि के कारण में लय करके कारणोपाधिक प्राग्ञ रूप से स्थिर हो जाता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधि का लय करके तुरीय रूप से स्थित होता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा रह जाता है और यही मोक्ष पद है।